3 मादाओं से स्टार्ट करा था ये। अच्छा। और हमारे पास अब करीब 20-22 मादा हैं जो क्रॉसिंग के लिए तैयार होने वाली। अपनी भी फीड बनाते हैं, ये हमेशा नहीं चलाते हैं, महंगी पड़ती है बहुत। जो कंपनी फीड होती है वो महंगी पड़ती है। हाँ, हम अपनी बनाते हैं। अपनी में हम गेहूं और ये सोयाबीन की आते हैं, बैच बनाते हैं डॉक्टर लोग, तो वे वहीं रहते हैं। उनके चारपाई, बिस्तरा, खाना, सारी सुविधा मैंने अलीगढ़ से करी थी। 50-60 हजार रुपए मंथली मिला है। इसमें आराम से आदमी 50-60-1 लाख रुपए महीना भी निकाल लेगा। इतना अच्छा काम है वो, प्रॉफिट में चल रहा है। और इसे बनाएंगे, अभी हमारे गेहूं है सामने, गेहूं कटते ही इसे आगे न बढ़ाएंगे। कितना प्रॉफिट हो गया अभी तक? प्रॉफिट लगभग मानो 1 साल में। जय जवान जय किसान। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सैल्यूट टू फार्मर पर। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं हापुड़ अनुज भाई के पिग फार्म पर। अनुज भाई को इस फार्म को बनाए हुए अभी 1 साल ही हुआ है और इस फार्म को बनाने में जितना भी खर्चा आया था उन्होंने इसकी कमाई से रिकवर कर लिया है और उससे ऊपर भी प्रॉफिट कमा लिया है। तो आज हम इनसे जानेंगे इसे बनाने में इनका कितना खर्चा आया था और कितना प्रॉफिट हो चुका है इन्हें अभी तक, और जानेंगे इनकी वैक्सीनेशन के बारे में और काफी और जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, कोई भी पॉइंट मिस ना करें। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अनुज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने इस फार्म का छोटा सा परिचय दीजिए। अच्छा, राम राम सभी किसान भाइयों को। मेरा नाम अनुज चौधरी, ग्राम दस्तोई, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश से। और ये पिग फार्म हमने चला रखा है और इसे लगभग 1 साल हो जाएगा। दिसंबर में लास्ट तक हो ही गया 1 साल। ऐसा हमारे दर्शकों को अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जी, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ MA हिंदी से और मेरी 2022 में कंप्लीट हुई है। और इसी में अभी लगे थे कुछ दिन पहले। उससे पहले में हम उसकी तैयारी करते थे, आर्मी वगैरह की रनिंग में। अग्निवीर आ गई तो अपना कृषि के साथ साथ ये भी देख रहे हैं। अच्छा। फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं हम। तो भैया जी, आपने जब इस फार्म की शुरुआत करी तो आपको सुझाव कहाँ से आया कि आपको इसकी शुरुआत करनी चाहिए? इसका सुझाव जी हमारे पिताश्री ने दिया था। पिताजी को इसकी जानकारी है पहले से ही। ये पहले इन्होंने ट्रक व्रक चलाए तो असम, बिहार उधर खूब इसकी लोडिंग करी है अपने। मतलब हम बचपन में थे जब, मुजफ्फरनगर से इधर से काफी नॉलेज। तो बहुत दिन से विचार था इसका, पर ऐसा है ना, बिरादर में थोड़ा पहले से मान्य है। इसमें भी काफी दिक्कत आई हमें चलाने में, गांव में, जैसे गांव समाज में आवे हैं। पर भाई सब देखे हैं, भाई मुनाफे का काम है तो कोई ऐसी दिक्कत ना आई। तो इसकी शुरुआत अंकल जी ने करी थी? हाँ जी, अंकल जी ने करी। अंकल जी, आप भी आ जाइए वीडियो में। जैसे कि आपने जब इसकी शुरुआत करी थी अपने फार्म की, तो आपने पहले कहीं ट्रेनिंग वगैरह ली थी? हाँ, ट्रेनिंग ली थी हमने सरकार से, अलीगढ़ से। अच्छा। सरकार माध्यम से। और 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं डॉक्टरों से, पूरा पढ़ाई करी, वहीं रहे, तब चालू कराया। तो मतलब 15 दिन वहीं रहा जाता है, अच्छे से ट्रेनिंग मिलती है? अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं। डॉक्टर लोग हैं वहाँ, डॉक्टर नहीं है, उन्होंने बताया क्या बीमारियां हैं, क्या वे हैं। तो जब आपने इसे बनाया अपने फार्म को, इसकी बाउंड्री में, स्ट्रक्चर में कितना खर्चा आया था? उसमें लगभग 3 लाख रुपए खर्चा आया इंस्ट्रक्शन में और इनके खरीदने में। हाँ। फार्म की ओर चलते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं आपने फार्म की एंट्रेंस पर ये चूना रख रखा है। हाँ जी। इसका क्या फायदा होता है? इसका ये फायदा है जी, जैसे बाहर से आदमी आते हैं तो कुछ कीटाणु वगैरह जूतों पे, कपड़ों पे, बालों पे, उससे आते हैं। तो ये एक सैनिटाइजर रूप में हम रखते हैं इसे। तो मतलब जब फार्म में एंट्री करनी है तो पहले इसमें इस तरीके से अपने पैर डालने हैं, फिर अंदर आना है। जैसा कि हम देख रहे हैं आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने फार्म के ये वो बना रखे हैं, सुअरों के बाड़े। तो इसका क्या साइज है? इसका 6 बाई 14 है जी। और ये डिलीवरी रूम है ओनली। अभी आगे बढ़ेगा, अभी बढ़ाएंगे हम। ये ओनली 8 डिलीवरी रूम है। तो अभी कितना एरिया में है ये एरिया जी? मानो 35 बाई 26 है फुट। अच्छा। 35 बाई 26 फुट। तो आप जैसे कह रहे हैं इसे आगे बढ़ाएंगे, कितना आगे और बढ़ाने का विचार है अभी आपका? इसका करीब 5000 गज में लेना है जो हमने अभी। आपके पास अभी कितने जानवर हैं? अब 72 7 है हमारे पास और 14 हमारे पास जो फरवरी में नई होंगी वे हैं। 4 बोर हैं अपने घर के। आप इन्हें फीड में क्या दे रहे हैं अभी फिलहाल? फीड में ब्रीडर है,
ये फीड आते हैं तुम्हारा सीपी का फीड, सीपी का, सीपी कंपनी का फीड आता है। अच्छा। हाँ, इसकी हरियाणा में कंपनी है और हम इसे मेरठ खरखोदा से उठाते हैं। अच्छा। हाँ, अपनी भी फीड बनाते हैं। ये हमेशा नहीं चलाते हैं, महंगी पड़ती है बहुत। जो कंपनी फीड होती है वो महंगी पड़ती है। हाँ, हम अपनी बनाते हैं। अपनी में हम गेहूं और ये सोयाबीन की खल है, मूंगफली का छिलका है और राइस पॉलिश है और चने का छिलका है, ये सब ऐसा मिला के और अपने घर चक्की पे पीस के उसे खिलाते हैं। और भी कई सारी चीज है, ये बदलती रहे मौसम के साथ। बता रहे हैं अपना फीड तैयार करते हैं तो इनकी ग्रोथ में कुछ फर्क तो नहीं आता? मतलब जैसे एक टाइम पीरियड होता है कि 7 महीने में 7 से 8 महीने में ये 1 कुंटल वजन गेन कर लेती है। तो जैसा आप अपना घर का फीड बनाते हैं उससे भी इतना वेट इस समय पे गेन कर लेती है? वेट गेन करेंगे, कोई दिक्कत ना। बस वहाँ कंपनी का नाम है उसमें, जो भी केमिकल वगैरह कुछ भी मिलाते हैं हमें तो पता नहीं, पर इतना हमें फर्क लगा नहीं। हमने दोनों खवा रखे हैं, उनका भी और अपना भी। इस समय आप अपना वो कंपनी का फीड चला रहे हैं या अपने घर का फीड चला रहे हैं? इस टाइम घर का फीड चल रहा, अच्छा। कंपनी का नहीं चल रहा। छोटे बच्चों को नहीं चल रहा वो स्टार्टअप। 1 कुंटल एनिमल को होने में कम से कम 7 से 8 महीने लग जाते हैं। तो इतने टाइम पीरियड में उसकी फीड पे खर्चा कितना हो जाता है? उसकी फीड पे लगभग 6,000 रुपये, 6-7 हजार रुपये खर्च हो जाता है। 6-7 हजार रुपये। आपको अभी 1 साल हुआ है तो कैसा लगा आपको ये काम? काम अच्छा है, प्रॉफिट का है। जो कोई किसान भाई अच्छे से करेगा तो मुनाफा कमाओगा। 3 मादाओं से स्टार्ट करा था ये। अच्छा। और हमारे पास अब करीब 20-22 मादा हैं जो क्रॉसिंग के लिए तैयार होने वाली। किसान को किस किस जगह इसमें नुकसान हो सकता है? इसमें पहला तो अपना जो जिनका खाने का सिस्टम है उस पर ध्यान दिया जा, क्या खिला रहे हैं क्या नहीं खिलाना है। दूसरा इनकी बीमारी का, बीमारी आती है इनमें, उसका ध्यान रखा जा। और जो बाहर के जाने वाले लोग हैं उन्हें कम आने दें, उससे बीमारी आने का चांस अधिक हो रहा है। बाहर के लोगों की एंट्री कम रखें फार्म में। कम रखें। तो बीमारी से कैसे बचाते हैं आप अपने जानवरों को? बीमारी से इसका टीका आता है स्वाइन फीवर का, उसका टीका हम लगाते हैं साल में। वो 2 तरह का आते हैं, ब्लॉक से मिलते हैं, सरकार भी देती है, हमेशा नहीं देती है, वैसे ही मकाना पड़ता है। 6 महीने का भी आता है और 1 साल का भी आता है, ठीक है। और उसके बाद सब में मेन बात है इनकी डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग हर 2 महीने में कर देनी चाहिए, उतनी तेज ग्रोथ पकड़ेगा ये जितनी ज्यादा डिवॉर्मिंग होगी। तो जैसे कि आपको अभी साल भर ही हुआ है, तो आपको अभी इसमें कुछ प्रॉफिट भी हुआ है? हाँ, प्रॉफिट भी है। और इसका हमने मान लो कि इसी का खर्चा इस सारे स्ट्रक्चर का लग गया, मतलब निकट गया इसमें से, और बाकी प्रॉफिट में चल रहा है। और इसे बनाएंगे, अभी हमारे गेहूं है सामने, गेहूं कटते ही इसे आगे न बढ़ाएंगे। कितना प्रॉफिट हो गया अभी तक? प्रॉफिट लगभग मान लो 1 साल में 3.5-4 लाख का। कितना लगाया निकाल लिया वो हमने? मतलब 1 साल में निकाल चुके हो आप? निकाल के प्लस भी चले गए स्ट्रक्चर से बाहर और एनिमल से। और ये बच गए 3 मादाओं से 22 मादा है, 4 बौर हैं। और नीरे इनमें समझे चले हर जाते रहे, हर महीने दूसरे महीने जाते भी रहे, और ये बच गए और स्ट्रक्चर का खर्चा निकल गया। ये बात करी जाए मार्केटिंग की जी, तो आपने मार्केटिंग कैसे करी थी अपने इस काम की? इसकी मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी किसान भाई को। इसकी डिमांड इतनी है कि मार्केट तुम्हारे पास खुद आ जाएगी चल के, वो खुद पूछते फिर हैं कि माल तैयार है तो हम ले जाएं। बहुत मार्केटिंग है। हमारे पास आते हैं गाजियाबाद, दिल्ली, हापुड़, काफी लोग आते हैं लेने के लिए। हमारे पास तो अभी इतना उनका ऑर्डर ही पूरे ना होते, जितने भी कहते हैं भाई हमें 4 कुंटल चाहिए, हमें 10 कुंटल चाहिए, निकाल दो। मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट खुद चल आएगी किसान के पास। कि दिल्ली में त्रिलोकपुरी में बहुत बड़ी मार्केटिंग है। अगर वहां से इसका वो हो जाएगा सिस्टम, त्रिलोकपुरी वहां पे इसकी मार्केट लगती है बहुत बड़ी। वहां पे जितना भी आपका माल है सब उठा लेंगे वो लोग? सब 40 कुंटल 50 कुंटल माल है तो वहाँ पे। अच्छा। हाँ, अगर मतलब कि 30, 40, 50 कुंटल तक माल है, 60 हो कितना ही हो, वहां भेज दो, गाड़ी लोड करो और वहां भेज दो। जैसे कि आपने जब इसकी शुरुआत करी थी, आपका जो खर्चा आया था, जो आप बता रहे हैं, जो इतना भी खर्चा आता है, तो कुछ लोन वगैरह भी लिया था? लोन हमने नहीं लिया, लोन इस पे मिल जाता है। इस पे राज्य सरकार लोन देती है, 40% सब्सिडी की छूट, 40% छूट देती है, और काफी बड़ा लोन मिलता है। हमने तो, हमें रिक्वायरमेंट नहीं, हमें लिया ही नहीं, नहीं मिल जाता इस पे लोन। जैसे कि अभी आपका
ज्यादा इतना बड़ा एरिया नहीं है, काफी कम एरिया है, मगर इसमें भी अगर आप बता रहे हैं 1 साल में आपने इसका खर्चा जो होया था 3.5 लाख रुपए, उसे भी खर्चा भी आपका निकल चुका है और प्रॉफिट भी हो चुका है ऊपर। हाँ जी। तो इस हिसाब से तो ये आपका बहुत अच्छा काम चल रहा है ये। हाँ जी। जैसे कि बहुत किसान भाई कहते हैं उन्होंने अब ये इस काम की शुरुआत करी और ये बंद हो गया। हाँ, बंद भी बहुत हो रहे हैं, बंद हो गया, तेजी से खुल रहे हैं, तेजी से बंद भी हो रहे हैं। तो वो क्या कारण रहता है तो उनके बंद फार्म हो जाते हैं? इसमें मेन है इनकी बच्चों की फीड और बच्चों को बचाना। हाँ। किसी मादा ने 8 दिए बच्चे, किसी ने 10 दिए, किसी ने 12 दिए, 16 दिए, उन्हें बचाना मेन बात यह है। क्योंकि ये मादा, जैसे हमारी ये मादा है, ये 72 है अब, तो इसके इनके डिलीवरी रूम के हमने ये बना रखे हैं, जो छोटी बॉटल है, छोटा बाड़ा, ये बच्चों का, जिसमें ये नहीं होंगे मादा दाब देती है, कोई एकदम से खड़ी होगी पैर धर देगा। दूसरा, इनके दूध में ब्रीडिंग की कमी आती है, सब में नहीं आती, इनका सब में मेन काम है इनका दूध का ध्यान रखना, हर बच्चे को दूध पिलाना प्रॉपर उसकी खुराक मिलेगी। जैसा कि कहते हैं एक आध बच्चा मर जाता है मादा के नीचे आने से, तो उस चीज का कैसे ध्यान रखते हैं? उसके लिए अलग छोटा रूम, उसका छोटा रूम है ना, उसके उसमें हीट भी अलग से दी जाए, टेम्परेचर क्या हीट मतलब ऊपर से कुछ बल्ब वगैरह लगाते हैं, बल्ब टांग देंगे। अच्छा, वो जो कोने में देख रहे हैं आप उसमें? हाँ जी। 1 हफ्ते के लिए बच्चे उसी में रखे हैं? 1 हफ्ते के लिए बच्चे उसी में रखे जाएंगे, जिससे वो थोड़े अपना ग्रोथ कर जा और मादा से अपनी माँ से बच सके दबने से। इसलिए 1 हफ्ते के लिए उसी में रखे जाते हैं, उनका ध्यान रखा जाता है, प्रॉपर दूध पिलाया जाता है उन्हें, किसी को दूध नहीं मिल रहा उस चीज का ध्यान रखा जाता है विशेष तौर पे। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे अंकल जी हैं और अंकल जी के 2 बेटे हैं, यही इस फार्म को चला रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा लेबर नहीं है यहाँ पे? एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे, एक ही आदमी काम कर लेता है, वैसे इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपना खेती के साथ साथ इसे भी चलाते रहते हैं। ये जैसे कि अगर लेबर के भरोसे अब काम छोड़ देते हैं तो वहाँ पे किसान को घाटा आ जाता है और वो फार्म जल्दी बंद हो जाता है। हाँ जी। स्टार्टिंग में एकदम लेबर ना छोड़ना, पहले अपनी सारी काम करने आनी चाहिए, लेबर ना करे तो उन्हें बता सकें या खुद कर सकें, वे जाना चाहें तो एकदम। भैया जैसे कि आप युवा हैं जी, आप क्या सोच रहे हैं, अब आपको इस काम में ही आगे तक लगे रहना है या फिर इसे छोड़ के कुछ और जॉब वगैरह भी करनी है? नहीं जी, कुछ भी कर लो, ऐसी तो बात ना, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो ही पड़ी है, और जो वैकेंसी आती रहे मैं उनमें फॉर्म भी अप्लाई करूँ, पढ़ाई भी मेरी जारी है। अगर कहीं नंबर नहीं आता है, हाँ, है ना, अपना प्रॉफिट, तो इस काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई घाटा ही नहीं। उसके साथ फिर स्लाइड से का काम कराएंगे बच्चे को। किस चीज का? स्लाइड से कटिंग का। कटिंग का मतलब इसी लाइन में आगे बढ़ने का आपका विचार है, फ्यूचर की प्लानिंग आपकी तैयार है? इसी को आगे बना के सामने हमारा इरादा गेहूं कटते ही मच्छी फार्म खोलने का, इसी में। जैसे इस बाउंड्री के उधर? हाँ जी, इस बाउंड्री के पार ये गेहूं जैसे आपका कटेंगे, तो ये उस कोने तक आपकी जमीन है? हाँ जी, हमारी जमीन है पार वहाँ तक। अच्छा, ये आपकी फ्यूचर की प्लानिंग है, इस फार्म को बढ़ाएंगे और आगे अपना फिश फार्म भी खोलेंगे? फिश फार्म भी खोलेंगे उधर, इन्हीं के वेस्टेज से फिश फार्म चल जाता है, उसे अलग से दाना नहीं गिनना पड़ता, और उन फिश से इनका दाना चल जाता है। ये जो आप बता रहे हैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग, ये कब तक इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? 6 महीने 6-7 महीने, जैसे गेहूं कटेंगे गैल करना स्टार्ट। हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, वो अंकल जी को देख के या आपको देख के जागरूक हुए हैं, आपके जैसा युवा कोई इस काम को करना चाहता है, तो आप उसे एक लास्ट मैसेज या एक सुझाव क्या देना चाहेंगे? पहले अंकल जी आप बोलिए। इस पे लेबर पे डिपेंड ना रहे, पहले खुद करने की कोशिश करें ताकि लेबर से काम करा सको। मैंने ये है, और इनकी बीमारी जो बच्चों के समय आती हैं उस पर ध्यान रखें। जब कहीं अब लगातार तैयारी कर रहे हो, जॉब ना मिल रही, तो यो भी काम इतना वैसा नहीं है, प्रॉफिट का काम है। जॉब 50-60 हजार रुपए मंथली मिले, इसमें आराम से आदमी 50-60-1 लाख रुपए महीना भी निकाल लेगा, इतना अच्छा काम है यो। मतलब ये लॉस में नहीं जाएगा कतई भी। जो कोई ना सरकारी जॉब से 50-60 हजार रुपए, इसमें 1 लाख रुपए महीने भी निकालेगा। अगर ना कहीं जॉब लग रही है किसी भाई की, तो इसे खूब कर सके। मैं भी पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, मैंने भी यो काम देख लिया, कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत ना, अपना जॉब देखो, ना लगे तो करो, अच्छा काम है ये काम। वैसे काफी अच्छा लगा हमें, जैसे कि युवा हैं, अब जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं लग पा रही है, तो साथ में अपना साइड बिजनेस के तौर पे इसे चला सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा।
अगर जो खुद मेहनत करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रेनिंग लेके इसे फार्मिंग को करना ज्यादा बेहतर रहता है। ट्रेनिंग लेके करोगे तो इसे आपको लेबर का एक तो कुछ काम नहीं कर रही है तो उसका ध्यान रखने में आसानी होगी, और ध्यान रखने के आसानी के साथ साथ अगर जो बाई चांस लेबर चली जाती है तो आप खुद भी कार्य कर सकते हो इसमें। ये सब चीजें। अगर हमारे जैसा कोई युवा इस काम को करता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इस काम में अच्छा प्रॉफिट है। अच्छा, बस जरूरत इस बात की है, पहले अच्छी जगह से ट्रेनिंग ले, हाँ, 2-3 फार्म अपने विजिट करें, अच्छे से इसके बारे में जानकारी ले, तभी इसकी शुरुआत करें ताकि आपको घाटा ना हो। घाटा ना हो। इसमें बीमारी की वजह से दिक्कत आवे है, जानकारी ना होने, यानी जो किसान, हम तो पहले से ही सभी किसान गाय भैंस पालते आए हैं, इतना बीमारी में 2-1 बीमारी है उनका अलग डिफरेंट है, नहीं ऐसा ही है जो गाय भैंस पाल रहे हैं ना, किसान अपना इसका काम शुरू कर सके। अच्छा, ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि कैसे अपना फीड खुद तैयार कर सकते हैं ताकि आपकी कॉस्ट कम आए, दवाइयों के बारे में सब कुछ जानकारी दी जाएगी, सारी बीमारी और उनकी सारी दवाई और फीड सब बता के देंगे, लिखवा के देंगे। 15-16 दिन तुम्हें पढ़ाएंगे, बाई क्लास चले हैं, टीचर आते हैं सरकारी, डॉक्टर वे पढ़ाते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं और रिटर्न भी, दोनों तरह से तैयारी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल दोनों चीज वो कराएंगे, उसके साथ साथ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी देंगे कि आपने ट्रेनिंग ली है जब फार्मिंग शुरू करी है। अंकल, जब आपने ट्रेनिंग करी थी उसका कुछ पैसा वगैरह गया था? नहीं, कोई पैसा नहीं जाता। एक फॉर्म भरना पड़ता है गवर्नमेंट के विकास भवन की तरफ से, तब उनका बैच बनता है, तो वे तुम्हें बुलाते हैं बाय फोन, तब जाओ और उनके खर्चे पे आप ट्रेनिंग ले 15 दिन। सरकार द्वारा फ्री ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग कराई जाती है जी। बस अपना खाने का और रहने का खर्चा, मतलब रहने का खर्चा उनका है, सिर्फ खाने का अपना खर्चा आता है वहाँ पे। खाने का भी, रहने का भी दे हैं वे, जो उनके पास रहो, और अदर कहीं अदर रह रहे हो तो खुद करो, यानी वहाँ रहने का भी खाने का भी बाय द वे उसी में है सिस्टम। आते हैं, बैच बनाते हैं डॉक्टर लोग, तो वे वहीं रहते हैं, उनके चारपाई, बिस्तरा, खाना, सारी सुविधा मैंने अलीगढ़ से करी थी। हमारे सभी किसान भाई हैं जो खोलना चाहते हैं और उनको कोई दिक्कत आए तो हमारा खुद का एक यूट्यूब चैनल है, अनुज चौधरी किसान पिग फार्म के नाम से। जो उन्हें कोई समस्या हो तो जाकर वहाँ पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा भैया जी के चैनल पे। और हम रोज की या महीने में 2-1 वीडियो डाल देते हैं, जो बीमारी या डिलीवरी के यहाँ हर चीज के यहाँ जो भी समस्या आती है, जो लगा किसानों को, हम वीडियो डालते हैं, वहाँ के माध्यम से किसानों को सहयोग मिलेगा इस फार्म को चलाने में। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। सैल्यूट टू फार्मर।